गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑल टू दिस चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है 66 बीपीएससी का साइंस के क्वेश्चंस, पीटी के साइंस के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं पीटी के एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सो बीपीएससी आपको 3 फेजेस में एग्ज़ाम कराता है सिविल सर्विसेज के लिए, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। पीटी में आपको क्या होता है कि 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन इज कैरिंग 1 मार्क्स ईच। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बट इसमें टाइम बड़ा एक क्रूशियल रोल होता है, क्योंकि इसमें केवल 2 आवर्स का आपका क्वेश्चन होता है ना, 2 आवर्स का पीरियड होता है। तो 2 घंटे में आपको सारे क्वेश्चंस बनाने होते हैं, और ये ऑफलाइन एग्जाम होता है, सो यू हैव टू फिल दैट OMR शीट, ओके। एंड इन दैट OMR शीट यू हैव टू डार्क सर्कल आपको रंगना होता है। सो उसमें आपको 10-15 मिनट्स निकल ही जाते हैं। सो बचे हुए टाइम में आपको 150 क्वेश्चंस करना थोड़ा सा और टफ नहीं, आप बोले तो अगर समय को अगर आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं सही से, देन इट्स गुड। अदरवाइज सारे मैक्सिमम बच्चों का कुछ क्वेश्चन फिल करने में छूट ही जाता है, क्योंकि टाइम ओवर हो जाता है। एनीवे, हम लोग आज क्वेश्चन देखने वाले हैं साइंस के, और इसमें आपको 5 ऑप्शंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं, और इसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चंस हैं इस साल के, यानी 2020 के। और आउट ऑफ 150 30 क्वेश्चंस अगर आप देखें तो 20% आपका केवल साइंस पोर्शन से है। सो इट्स अ मेजर पोर्शन इफ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर बीपीएससी पीटी। तो फर्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, और ये जो आंसर मैं देने जा रहा हूँ ये बीपीएससी आयोग के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर किया आया था उससे मिलाया हुआ है। सो देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, ओके। सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इंफ्रारेड। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ये आपका पैरेलल रजिस्टर वाला क्वेश्चन है कि आपका कुल प्रतिरोध दिया हुआ है 1.403, और उसमें से एक आपको दिया हुआ है 2.0 किलो ओम, तो दूसरा आपको प्राप्त करना है। तो इसका एक फार्मूला हम लोग बहुत स्टार्टिंग बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं कि 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, है ना। तो एनीवे, तो उसी पे हम लोग रख लेंगे, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, एक और वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हमें फाइंड करना है। R2 अगर हमें फाइंड करना है हम निकाल लेंगे। तो ऐसे जब इसको आप निकालिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आता है? डी वाला, 4.70 किलो ओम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गर्म करने पर एक अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर वो पहले बढ़ता है और फिर घटता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या होगा? डिक्रीज करेगा, करेक्ट। थर्ड है आपका क्वेश्चन इसका फैराडे कांस्टेंट का। फैराडे कांस्टेंट आपका क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, यानी कि जो यूनिवर्सल कांस्टेंट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष हमें पता है कि लाइट के द्वारा एक साल में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस को ही हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और क्या होगा ये? तो दूरी की इकाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब प्रकाश प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलती या बदलता है? तो हमें पता है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि जो आवृत्ति होगा वो नहीं बदलेगा। और इसमें एक और मैं आपको चीज़ बता दूं, जैसे ये आपका सपोज कीजिए कि कोई ये सरफेस है, और लाइट सपोज कीजिए कि इधर से आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसमें दो केसेस होता है कि अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो क्या होता है, ये आपका नॉर्मल है, इनसे जो हमने दिखा ये नॉर्मल। क्या होता है, रेयरर से अगर आपका डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल के टुवार्ड आपका वो झुक जाता है, नॉर्मल के करीब आता है। लेकिन वहीं अगर आप इधर से इसको एंट्री कराते हैं, अगर इधर से जाएगा ये, तो ये क्या होगा,
तो ये आपका नॉर्मल है, इससे दूर भागता है, इधर भागता है, ठीक है। खैर, और रेयरर डेंसर के एग्जांपल क्या दे सकते हैं? रेयरर आपका सपोज कर लीजिए एयर हो गया, डेंसर आपका वाटर हो गया, ठीक है। एनीवे 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग क्या होता है? तो लाइट का जो वेग होता है वही सेम होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो यूएस के एक एस्ट्रोनॉट थे। और उसमें इंटरेस्टिंग बात, और मैं 2-3 चीज़ आपको बताऊं। एक अपना पैर रखा था तो जुलाई 1969 को। और कौन से मिशन से वो लोग गए थे वहाँ पे? तो अपोलो 11 था वो मिशन का नाम था, जिसमें 3 पर्सन्स आपको चांद के सरफेस पे भेजे गए थे और उनको फिर वापस लैंड करना था अर्थ पे। यूएस के थे सारे। दूसरा इसमें नाम आता है जो है एडविन बज एल्ड्रिन का। ये दोनों आदमी चांद की सरफेस पे गए, लेकिन जो तीसरा आदमी था इसमें था वो माइकल कॉलिंस। तो ये आपका चांद की सरफेस पे पैर नहीं रखे, वो अपने शिप में थे, यानी कि स्पेस क्राफ्ट में थे। तो ये 2 आदमी गए थे, जिसमें से पहला पैर जो आपको रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लूटोनियम न्यूक्लाइड का, कि इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो हमें पता है कि न्यूट्रॉन आपका क्या होता है। अच्छा, एटॉमिक मास क्या होता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये हम सभी जानते हैं। और प्रोटॉन क्या होता है? तो आपको एटॉमिक नंबर शो करता है। तो इसका एटॉमिक नंबर है 94 और एटॉमिक मास है आपका 242। तो आपका न्यूट्रॉन निकालने के लिए उसमें से माइनस कर दीजिए एटॉमिक मास में से। अगर आप एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं तो फिर आपको जो बचा वो क्या देगा? न्यूट्रॉन देगा, चूंकि एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे ज़्यादा 10 नंबर क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्षयणता होती है, यानी विस्कोसिटी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसका सबसे मैक्सिमम है, यानी सबसे ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शंस के अनुसार हमारा जो शहद है बहुत ही गाढ़ा होता है, या फिर क्षयणता, या फिर उसी को हम लोग इंग्लिश में विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध किसका घटिया स्रोत होता है। अब घटिया यहाँ पे यूज़ करना थोड़ा सही नहीं है, बट एनीवे क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुअर सोर्स आपका किसका होता है दूध में, तो ये आपका होता है विटामिन सी का। वही आपसे अगर पूछा गया होता है कि गुड सोर्स ऑफ, यानी कि दूध किस मिल्क इज ए गुड सोर्स ऑफ किसका, तो मैक्सिमम उसमें प्रोटीन और कैल्शियम होते हैं मैक्सिमम मात्रा में। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस के जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। जो फिल्टर पेपर होता है उस पर कौन सा केमिकल होता है, जिससे हमारा, जैसे हम लोग जब फूकते हैं, यानी कि जब सांस हम लोग देते हैं उसमें छोड़ते हैं तो रेड हो जाता है ग्रीन से, है ना। तो वो कुछ उसमें मैकेनिज्म होता है, बट उसमें केमिकल कौन सा यूज़ कर होता है, तो आपका कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जाइमेज कोश। इसका 3rd नंबर सी नंबर क्वेश्चन आंसर होगा। फिर है आपका, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, यानी कि लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की वाइन, इसमें चारों में से CO, CO2, O2 और O3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2, ठीक है। नेक्स्ट है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, डी होगा। नेक्स्ट है आपका, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है तो उसमें H+ आयन की सांद्रता, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, H+ आयन बोल रहे हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन बोले, हाइड्रोनियम यानी ये हो जाता है H3O+, ठीक है। तो pH निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? माइनस लॉग pH का कंसंट्रेशन। तो इस पे जब इसको पुट करके बनाइए तो 10⁻³ में
ये आपको घट जाता है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा 1000 गुना कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो जब भी आपका नेफ्थलीन आए या फिर कैम्फर आए, ये सब इसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, आपका आंसर इसका हो जाएगा ये ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन से। गर्म करने पर अचानक से वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18 की बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या क्या होती है? तो सिग्मा और आपका पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगी? तो आप देख सकते हैं इसमें जो बॉन्ड आपका जो है टोटल आपका जो, अच्छा देखिए, जो डबल बॉन्ड है आपका 3 है सर्कल में, है ना। जो क्लोज्ड आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 आपको डबल बॉन्ड है और बाकी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड की संख्या आपको हो जाती है इसमें 12। ठीक है। और जो डबल बॉन्ड है उसमें कितना है? तो 3 है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 4 नंबर आपका जो है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व क्या है? तो यूरिया का तो सबसे पहले इसमें आपको फॉर्मूला जानना होगा। और यूरिया के बारे में जो इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि यूरिया पहला कार्बनिक कंपाउंड था जो सिंथेसाइज्ड किया गया था लैब में। आप लोग 9th-10th में पढ़े हैं, तो उसका फॉर्मूला तो एनी हाउ आपको जानना चाहिए। तो होता है CONS2 टू दी होल 2। तो इसमें आप देखिएगा तो 4 आपको कंपाउंड एटम आपको इसमें मिलेंगे, CH, N और O। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट इसका आयोन आंसर दिया है मरकरी यानी पारा। लेड और जो मरकरी है दोनों ही आपका पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बट इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका मरकरी है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। तो ये हम जानते हैं, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, विटामिन के होता है। नेक्स्ट है द फीमेल सेक्स हार्मोन इज, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, क्या होगा? एस्ट्रोजन, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है आपका पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा आपका? तो इसका ये ऑप्शन जो है, यानी कि अरविंद कार्लसन जो है, उनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? तो पार्किंसंस बीमारी के उपचार के लिए। नेक्स्ट आपका थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, आयोडीन के कारण आपको थायराइड ग्रंथि, थायराइड यानी गला वाला जो घेघा जो जिसको बोलते हैं समथिंग, उसी से आपका जो स्रावित होता है ग्लैंड से, तो फिर घेघा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, यानी कि कड़वाहट हमारे जब जीभ पे किसके द्वारा हम सेंस करते हैं, तो उसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा इसका क्या होगा? तो जो सी नंबर ऑप्शन है, यानी कि पीछे का जो भाग है उससे हम लोग करते हैं। अच्छा, इसमें और मैं आपको बता दूं, जैसे मीठा चीज़ जो होता है, स्वीट हम लोग किससे सेंस करते हैं? जो टीप होता है यानी जो फ्रंट पार्ट होता है उससे हम लोग स्वीट करते हैं। फिर आपका जो आता है एक सोर और जो सॉल्टी होता है वो आपका जो साइड का भाग होता है यानी किनारा, उससे हम लोग करते हैं। और जो आपका बिटरनेस होता है वो हमारा पोस्टीरियर पार्ट यानी कि पीछे के भाग से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आपका अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक से क्वेश्चन था, ये तो आपको फिर बायोलॉजी एनसीईआरटी का पढ़ना होगा इसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इसके नोड और इंटर नोड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सा है? ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन में से एक हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज। ठीक है। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो इसको तो वही बना सकता है जो आपका बायोलॉजी 12th का पढ़ा हो। इसमें कुछ ओवरी वगैरह कंसेप्ट होता है, उसमें आप देखेंगे तो जो बीच वाला जो पार्ट होता है जिसमें बीज होता है सेव का, तो उससे कुछ रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सेव होगा, एप्पल होगा। तो ये बड़ा ही यूनिक सा है, किसी को आप पूछिएगा तो बोलेगा कि एप्पल तो एक फल है, तो लेकिन वो ट्रू फ्रूट नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका फलियाँ, यानी कि जिसको हम लोग लेग्यूम्स बोलते हैं, अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, 29 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये 30 है, यानी कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये आपका किससे होता है, तो फूल की कली से होता है, फ्लावर बर्ड से होता है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए। और होता क्या है कि बीपीएससी में हर साल कुछ ना कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसा मैंने आपको 2-4 क्वेश्चन बताए इसमें। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के बना के जाते हैं तो इस ऑब्वियस सा है कि इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो आज का आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर आगे का जो हमारा प्लान है वो आपका है कि आपको हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, जियोग्राफी, मैथ, सारे के आपको सेपरेट वीडियो आपको दिया जाए, क्योंकि एक वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है और फिर उसको बनाना या फिर समझना पढ़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए मैंने इसको सेपरेट करके बनाने की प्रयास कर रहा हूँ, और वैसे ही हम लोग इसको अपलोड करेंगे, धीरे धीरे इसको अपलोड करते जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग, यानी कि वीडियो हम लोग एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, गुड डे, बाय बाय।